एक जहाज अमेरिका से भारत आ रहा था। समुद्र में बड़े बड़े सौदागर व्यापारी उसमें बैठे हुए थे। जल जहाज में अनाउंस हुआ कि समुद्री तूफान आ रहा, जहाज डूब सकता। जहाज में बैठे सब बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पेट सब डर गए, कांप गई रूह कि मरना बहुत कठिन है। मरने से सब डरते, लेकिन कबीर कहते हैं जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद कब मरी हो कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। तुमको कोई मार नहीं सकता है। कृष्ण कहते हैं नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदन त्यापो न सोशियत मारुता। शस्त्र छेदन नहीं करते हैं, जल भिगा नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, हवा तुमको सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। वह तत्व परम तत्व, तुम परमात्मा तत्व आत्मा हो, उसको कोई मार ही नहीं सकता है। फिर क्यों मरने से डर रहे हो? मौत भी नहीं मार सकती जिसको, वही तत्व आत्म तत्व है और तुम अमर आत्मा हो। तो डरने की क्या बात है और मरने की भी क्या बात है, और मरना भी क्यों है और डरना भी क्यों है, आत्महत्या क्यों करना है? मान लिया आप घर से परेशान हैं तो मेरे पास आ जाइए, 2-4 दिन रहिए, ठीक हो जाए, फिर चले जाइए। मान लिया आप बिजनेस से परेशान हैं, थोड़े दिन बंद करके दुकान मेरे पास आ जाइए, मैं ऐसे फार्मूले सिखा दूंगा, बिजनेस भी चलेगा। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मान लिया राजनीति से परेशान हो, मेरे पास आ जाओ और मुझे छूट दे दो, आप समझा सकते हो, मैं ऐसा समझाऊंगा राजनीति में भी सफल हो जाओ। मान लिया अपनी पत्नी से परेशान हो, तो ऐसे इंजेक्शन दे दूंगा पत्नी कभी परेशानी नहीं करेगी। तुम पति से परेशान हो, मुझे बताओ ना, मैं इसी का तो डॉक्टर हूँ। जहर क्यों खाना, फांसी क्यों लगाना, मरना है ही नहीं। और रंज गम सहने को कलेजा चाहिए, आज की बिस्मिल को काबा चाहिए, यूसुफ को जुलेखा चाहिए, मुझे भी गुरु तुम सा चाहिए। और हे गुरुदेव तुम ही मिल जाओ तो फिर क्या चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कभी ज्यादा मन दुखी हो, सत्संग में चले जाइए। कभी टिकट ना मिले, चिंता मत करना, गुरु के पास सत्संग सुनो, टिकट भी मिलेगा। कभी चुनाव हार जाओ, घबराओ मत, आशीर्वाद मिलेगा, जीतोगे भी। और कभी मिनिस्टर बन जाओ तो ज्यादा सावधान रहो, क्योंकि मिनिस्टर बनने के बाद अहंकार भी आ जाता है, लालच भी आता है। और कभी डॉक्टर बन जाओ तो मरीज को देखकर फीस लो, ये चुट्टा संभल कर काम कर। कोई बहुत गरीब है, थोड़ा 500 की बजाय 250 ले लो, 100 ले लो, 50 ले लो। कोई धनवान है तो उससे कह दो थोड़ा गरीबों के लिए और दे दो, उससे ज्यादा भी ले लो, थोड़ा तालमेल बिठाओ। लेकिन थोड़ा दया भाव से, डॉक्टर दूसरा भगवान होता है। जिसको तुम भगवान मानते हो उसको तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन डॉक्टर एक भगवान है जो आपकी पीड़ा को दूर करता है। गुरु भी भगवान का रूप है जो आपके मन की तकलीफ को मिटाता है। तो सबने डर के मारे कहा कि जो सबसे बड़ा सेठ है वो कहाँ है, समुद्री तूफान आ रहा है। तो बोले वो तो नीचे तल्ला में सो रहा है, जगाओ उसको। जगाया, बोले तू सो रहा है, समुद्री तूफान आ रहा है, जल जहाज डूबेगा, ये 2000 लोग मर जाएंगे और सबका धन सोना चांदी भी डूब जाएगा, तो कुछ कर। तो जो जितना धनवान होता वो उतना ज्यादा डरता बहुत है कि हाय रे, उसको मरने का डर नहीं है, उसको अपने धन का डर रहता। तो वो खड़ा हुआ, दूसरा अनाउंस हुआ, जल जहाज के अंदर तूफान बिल्कुल नजदीक आ गया है, 10 किलोमीटर दूर। तो उसने हाथ जोड़ा,
कि हे भगवान, हे समुद्र देवता, ये को दीपंग, और मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे पास में 1 करोड़ की हवेली है, उसको बेचकर कल मैं दान कर दूंगा, लेकिन तूफान शांत होना चाहिए। 10 मिनट के बाद दूर सारा अनाउंस हुआ कि तूफान दिशा बदल चुका है। जो पश्चिम की ओर आ रहा था अब पूरब की ओर मुड़ गया, उल्टा हो गया। सबके अंदर जो शांति आ गई कि बच गए। लेकिन जहाज धीरे धीरे बंदरगाह पर इंडिया में जब लगा किनारे, तो उस सेठ के भीतर तूफान उठना शुरू हो गया कि मेरा क्या होगा। 1 करोड़ की हवेली बिकेगी और दान कर दूंगा, और धन और जान तो सबकी बच गई, ये नालायक हमको ललकार के फंसा दिया। कम से कम सबका कुछ कुछ लगता तो ठीक था, मैं जल्दबाजी में घबरा के अपना ही बोल दिया। तो उसने सबसे कहा भाई थोड़ा थोड़ा चंदा दो। सबने कहा देखो भगवान से झूठ बोलना ठीक नहीं, आप हवेली बेचो, दान करो। अब सेठ की नींद उड़ गई, घर आया बड़ा उदास। पत्नी ने कहा भोजन कर लो, बोले भूख नहीं। बोले सो जाओ, पत्नी ने कहा, बोले नींद भी नहीं। बोले हो क्या गया? बोले वो हुआ है जो गुरु जी की दुआ है, उड़ गया सुआ है, और हाय मेरी बुआ, मुझको सब कुछ हुआ। टेंशन, चिंता, जागता रहा। पत्नी भी उठ उठ कर देखी इसको क्या हो गया मेरे सेठ को। जब पति ठीक से नहीं सोता है तो वाइफ को चिंता हो जाती। पति भोजन नहीं करता तो उसको चिंता हो जाती, क्या बीमारी है। पत्नी भोजन न खाए तो पति को चिंता हो जाती है। शरीर दो हैं, रिश्ते ऐसे हैं कि अभिन्न हृदय हो जाता है। इसलिए भूख ना हो तो भी आधी रोटी खा लिया करो, और नींद ना हो तो भी आंखें मूंद कर सो जाओ, ढोंग रचो थोड़ा कि आ गई नींद, ताकि अगला सो सके ना, तुम्हारे चक्कर में दूसरा टेंशन में पड़ा है। तो रात में 2 बजे नींद आ गई सेठ को, गहरी नींद। और गहरी नींद में गला बजता है, नाक बजती है। ये सायरन है, सब 2 सायरन लगे बजते सायरन। सेठानी बड़ी खुश हुई कि मेरा पति निश्चिंत सो रहा है। और गहरी नींद से स्वास्थ्य अच्छा होता है। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तो शरीर स्वयं अंदर के मुख्य अंगों की सर्विसिंग करता है। लेकिन ये सर्विसिंग और हालिंग, ग्रीसिंग, ये सब गहरी नींद में होती है, उथली नींद में नहीं होती। इसलिए गहरी नींद सो। विश्व की बीमारी है गहरी नींद ना आना। विश्व की बीमारी है जोरदार भूख न लगना। विश्व की बीमारी है तादाद से ज्यादा लोग चिंता करते हैं, और चिंता करने से जल्दी चिता पर पहुंच जाते हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए। स्वेट मार्डन ने कहा है चिंता छोड़ो, सुख से जियो। विशाल देव ने कहा है चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे साहन पति साह। नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, और नहीं सुनने की चाह है, केवल तन निर्वाह। चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे भाग्य का कोई छीन नहीं सकता है, और जो भाग्य में नहीं है वो कोई दे भी नहीं सकता है। जो भाग्य में कमी है कर्म की पूंजी से बढ़ा सकते हो, और भाग्य अगर बिगड़ा है तो कर्म सुधार कर भाग्य सुधार सकते हो, और गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने भाग्य को संवार सकते हो। इसलिए कभी चिंता नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए खुश रहता हूँ। मैं सब पूरा असली ज्ञान हो चुका मुझे अंदर से, तो पूरा असली ज्ञान आपको बताता नहीं। क्यों नहीं बताता हूँ? क्योंकि बताने की स्थिति नहीं। क्यों नहीं स्थिति है? क्योंकि थोड़े दिन और दुख भोग लो, लास्ट में बता दूंगा। हाँ, असली ज्ञान जिस दिन बता दूंगा ना, तो क्या ये नकली बता रहा हूं? नकली नहीं है, लेकिन ये दूसरा ज्ञान है।
आत्मबोध ठीक से हो जाएगा, सब चिंता मुक्त हो जाओ। उन्नति करोगे, धनवान बनोगे, महान बनोगे, गुणवान बनोगे, विवेकवान, प्रखर बुद्धि होगी, नींद भी गहरी आएगी, खाओगी मस्त सब। आपको कोई कहता हलवा मत खाओ, ये मत सोचो। आप 2 चम्मच हलवा भी खाइए, 2 चम्मच चाट भी चाट लीजिए। अब ये नहीं कि 1 किलो चाट खाओगे तो बीमार तो होगे ही आप। कितने लोग, एक साधु को मैंने देखा हलवा खा रहा था, 1.5 किलो हलवा लेकर खा रहा था। तो हमने कहा ये किसके लिए? बोले आपका शिष्य हूँ। हमने कहा तू खाता है तो इससे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बोले हो चुका है। क्या हुआ? बोले सब खोपड़ी में खुजली, गले में खुजली, सब खुजली। तो क्यों खाता है? बोले मन मानता ही नहीं गुरुजी। तो हमने कहा मेरा आया है वो भी खा ले तुम। अरे थोड़ा कम खाइए बाबा जी। कितना बड़ा बड़ा संत भी जवान पर कमान नहीं लगा पाता है, और जिसकी जीवा कंट्रोल नहीं है उसकी अन्य इंद्रियां भी कंट्रोल कैसे हो? सोचिए, जीव की इंद्री कंट्रोल होना चाहिए। मैं आप सभी से कहूंगा, वजन बढ़ने लग जाए तो आधा भोजन कम कर दीजिए। 2 रोटी खाते हो 1 रोटी कर दो। अगर इतना चावल खाते तो इतना कर दो। तुम्हारा वजन बढ़ता है तो इतना खाते तो इतना कर देते, और दमादम मस्त कलंदर। इंडिया गेट हो गया। नहीं नहीं, कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब दुख मन में बढ़ने लग जाए तो सत्संग सुनना बढ़ा दीजिए। चिंता ज्यादा होने लग जाए तो ध्यान शुरू करिए, थोड़ी देर ध्यान में बैठिए। 24 घंटे में 2-4 बार ठहाका मारकर हंसिए भी। अकेले में हंसना शुरू करिए। भीड़ की हंसी दूसरों के साझे की हंसी होती है, अकेले की हंसी खुशी आपकी रिजर्व होती है, वो आत्मा को धन्य कर देती है। देव की जय। मैं अकेले कमरा बंद कर लेता हूं तब हंसता हूं। कोई साधु पूछता आप किसके साथ हंस रहे थे? हमने कहा अपने साथ हंस रहा था। और किसके साथ हंस रहा? बोले मैं सोचा कोई है कमरे में। हमने कहा कोई नहीं है यहां, अकेला। याद रखना, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। तो सेठ सवेरे 10 बजे तक सोता रहा। 10 बजे उठा, सेठानी से कहा भूख लगी भोजन लाओ। ताजा भोजन खाया, पूड़ी सब्जी खीर पकौड़ी कचौड़ी प्रेम से खिलाया। सेठ ने प्रेम से खाया, मुस्कराया। सेठानी ने कहा क्या हुआ है? बोले बात बन गई, अंदर अंदर बन गई। बोले क्या बनी? बोले पहले से नहीं बताता। जो अपनी योजनाओं को पहले से दूसरों को बताता है, योजना की सफलता में बाधा बन जाती है। मनसा चिंतितम वाचा नयो प्रकाशयत। जो मन में प्लानिंग बनी है, अपनी वाणी के द्वारा सबको पूरा मत बताइए, अन्यथा कोई बाधा डाल देगा। गुप्त भी रखना सीखो। द्वार पर देखा हजारों दान लेने वालों की भीड़ खड़ी है। सबको खबर पहुंच गई कानों कान कि 1 करोड़ की हवेली बिकेगी और दान बटेगा। अभी तुम दान बांटना शुरू करो, कोई ये फिक्र ही नहीं करेगा तुम बचोगे कि नहीं बचोगे। तुम्हारा कुर्ता भी खींच ले जाएंगे लोग। बड़े चंडाल हैं। कम से कम ध्यान रखो। भीड़ थी, दान दो बेचो। हवेली खरीदने वाले बड़े बड़े धनवान इकट्ठे हो गए कि बोली लगाओ हवेली लेंगे। सेठ मुस्कुराया, जो बड़ा सेठ था। उसने कहा हवेली बिकेगी और दान भी होगा। बोला हूं सत्य, झूठ नहीं बोला। लेकिन जब से मैं इस हवेली में आया हूं, 1 करोड़ की हवेली है, तो एक बिल्ली मेरे साथ रहती इस हवेली में। उसको हवेली से प्रेम है, तो बिल्ली भी खरीदना पड़ेगा। हवेली जो खरीदेगा बिल्ली भी खरीदो। बोले ठीक। बताओ भाई कितने की बिल्ली? बोले बिल्ली 1 करोड़ की, हवेली 1 रुपये की है। सौदा हो गया, खरीद लिया लोग। सबने कहा दान को, तो 1 रुपया उसने फेंक दिया। कहा इसमें बांट लो जा करके
क्योंकि बिल्ली 1 करोड़ की है, बिल्ली मेरी थी, वो पैसा मेरा है। हवेली 1 रुपये की है, वो बांटो जाकर। सेठानी ने ताली बजाई कि सेठ हो तो ऐसा हो खिलाड़ी कि हवेली बिक भी गई और पैसा एक गया भी नहीं, अब नया घर बना ले। सेठानी ने कहा ये तो भगवान के साथ कपट हो गया। बोले मैं समुद्र में अब जाऊंगा ही नहीं कभी। जो भी होगा देवी देवता, एक बार फंस गए, अब नहीं जाऊंगा। ये कपट से भक्ति नहीं हो सकती है।